तो आज सुबह-सुबह हम सबको जाना था दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए सब तैयार हो रहे थे भाई साहब, चाय-वाय पी रहे थे और उसके बाद आधे तो ज़्यादा तैयार होने में टाइम लगा दिया। तैयार होने के बाद निकल लेते हैं रूम से निकलने के बाद उबर बुक करते हैं। उबर बुक करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बैठ के और उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी रूल को समझाते हुए और उसके बाद हम पहुँचे सीधा अक्षरधाम। अक्षरधाम पहुँचने के बाद हमने देखा वहाँ पर कोई नहीं है, केवल ऑटो खड़े हैं और हम पहुँचे सीधे अपनी लोकेशन पर। मामा बार-बार आइसक्रीम के साइड भाग रहे थे, मुझे लगता है उनका शायद खाने का मन था। पर भाई सर्दी बहुत तेज़ थी तो मेरा मन नहीं हुआ और हम टेर्री में बैठ के वहाँ से भी निकल लेते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा अंदर पहुँचे शॉप पर, जहाँ पर हमको लेना था लहंगा। तो लहंगे की दुकान पर पहुँचे और वहाँ पे लहंगा पहन के भी दिखाया जा रहा था और हम सब लोग ऐसे देख रहे थे शायद पहली बार लहंगे को देख रहे हैं। उसके बाद फाइनल वो लहंगा पहनाने लगा। पहनाते हुए उसने फाइनल लुक दिखाया कि ऐसे ये लुक आएगा पहनने के बाद। फिर उसके बाद मामा इतने गौर से देख रहे थे जैसे ज़िंदगी में कभी लहंगा ना देखा हो। और भाई साहब लाखों लोगों की भीड़ में हमने देखा कि लहंगा फाइनल ये लुक आ रहा है। उसके बाद हम निकल लेते हैं दूसरी दुकान पर, जहाँ पे सामान कम ले रहे थे, हँस ज़्यादा रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे मोटे अंकल के पास। तो मोटे अंकल के पास पहुँचते ही हमने देखा कि साड़ियाँ इधर से उधर फेंकी जा रही थी। मामा चुराने के चक्कर में साड़ी उठा रहे थे बार-बार। तो अंकल जी चश्मा लगा के लंबा बिल बनाने के बाद हम भाई साहब फँस गए इतने बुरे जाम में। जाम इतना भयंकर था कि चांदनी चौक में शायद दोबारा जाने का मन नहीं था और हमने जो लहंगा लिया था वो करवा लिया पैक और हम वहाँ से जल्दी से निकल लिए बाहर। बाहर निकलने के बाद फिर हमने रिक्शा किया और हम पहुँचे लाल किला पे। लाल किला पर आते ही हमने फिर उबर बुक किए। उबर बुक करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए अपने रूम पर और वहाँ पे सामान चेक कर रहे थे कैसा है कैसा नहीं। बाकी भाई इतना पैसा लगने के बाद सामान तो ठीक होगा, बाकी बिलों को करते हैं एंड।